पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होके मैं पंजाब असम्बली की इज्जत और वकार का वास्ता देकर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि इस बदमाश शख्स को, कि जो कातिल है, जिसकी अपनी पार्टी के लीडर कहते हैं कि ये कातिल है, उसको बुलाया जाए, उसको नोटिस भेजा जाए, उससे पूछा जाए कि तुमने ये बयान क्यों दिया। अब ये कहते हैं कि जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपके सामने बात रखूं, 2 दिन से इन्होंने बयानिया क्या दिया हुआ शीन लीग ने। नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग ने मियां जावेद लतीफ़ को आगे रख के जो फौज को, ISI को, अदारों को, इलेक्शन कमीशन को और अपनी शीन लीग की लीडरशिप को जो बुरा भला कहलवाना था, उन्होंने मियां जावेद लतीफ़ के ज़रिए से कहलवा दिया। अब आप मुझे बताएं कि अब शीन लीग कहती है कि हमने रियासत की खातिर कुर्बानी दी, हमने रियासत की खातिर अपनी इज्जत जनाब रुसवा की। नहीं जनाब, मैंने कल भी आपको कहा था, आपने रियासत की खातिर इज्जत दी। आपने अपने 1100 अरब की करप्शन और आपने अपने 117 जो आपके करप्शन के केसेस हैं उनको माफ़ करवाने के लिए जनाब आपने अपनी इज्जत का सौदा किया है। और अब आप कहते हैं कि जनाब हमने कोई किसी किस्म का इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल नहीं किया और हमने बड़े अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं। मैं आपके सामने PP 273 उसका पोलिंग स्टेशन नंबर 47, उसके प्रिजाइडिंग अफसर सज्जाद हुसैन की वो वीडियो सुनाऊंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को, क्या उसने ये कहा कि किस अंदाज से मुजफ्फरगढ़ के हलके में नून लीग की लीडरशिप ने बदमाशी करके वहां पर रिगिंग करने की कोशिश की और उसको मारा पीटा। आप ये सुन सकते हैं उस प्रिजाइडिंग अफसर की पूरी गुफ्तगू और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ये सुने। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 पे ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये PP 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना, कुछ नून लीग के लोग जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्होंने बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दे, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की। इस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के खिलाफ, इनके खिलाफ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अब आप खुद बताएं, ये प्रिजाइडिंग अफसर अपने मुंह से अस्पताल के बेड पे लेट के जख्मी हालत पे उसने ये बात बताई, वो सीट इन्होंने जीती। फिर मैं आपके सामने PP 7 कहूटा की 49 वोटों से जो हमें हराया गया, मेरे पास बैलेट पेपर्स पड़े हैं जिन बैलेट पेपर्स के ऊपर बड़ा स्मूथली कर्नल शबीर अवान जो PTI का कैंडिडेट थे उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है बड़ी स्मूथली उनके खाने के अंदर। लेकिन फिर दूसरी स्टैंप वो किसने लगाई? रिटर्निंग अफसर ने लगवाई, प्रिजाइडिंग अफसर ने लगवाई, नून लीग के लोगों ने लगवाई। दूसरी स्टैंप एक चौड़ी सी जनाब लगाई गई जिसका दूसरा हिस्सा जनाब दूसरे कैंडिडेट के खाने के ऊपर लग रहा है और इस बुनियाद के ऊपर उसके वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इस तरह जनाब हमारे 200-250-300 से जायद वोट PP 7 के अंदर रिजेक्ट करवा के इन्हें 49 वोटों से जिताया गया। अब हम PP 7 के अंदर पिछले 2 दिनों से हम ये कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, लेकिन रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। मुस्तरद वोटों की कम अज कम रिकाउंटिंग तो तुम करो, लेकिन उन्हें पता है कि इन्हीं मुस्तरद वोट जो 1700 के करीब हैं, इन्हीं में चक्करबाजी करके जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, इन्होंने जनाब वो इलेक्शन जीता। अब 2 सीटें इन्होंने क्लियर कट धांधली करके जनाब ये जीत ली।